Good morning, students. I am Sanjeev Kumar Gupta. It is my fifth lecture for ninth class. In this video, we are going to study about distance and displacement. The actual path covered by a moving object from initial point to final point is called distance. मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो मूव कर रहा है तो उसका जो एक्चुअल पाथ होगा, उस पाथ का जो टोटल लेंथ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पर हैं और यहाँ से आपको स्कूल जाना है। तो स्कूल जाना है तो स्कूल जाने का पथ जो है मान लीजिए इस प्रकार का है, ऐसे जाना है, ऐसे 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 और ऐसे जाना है। यहाँ आप जो है अपने स्कूल पहुँच गए। तो ये जो टोटल एक्चुअल पाथ है, ये पाथ, ये आपका टोटल जो लेंथ होगा वो लेंथ जो है हमारा क्या कहलाता है, तो डिस्टेंस कहलाता है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ जो है हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है वो प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ चेंज हो रहा है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है किसी एक कर्व पर, तो यहाँ चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे। यहाँ जो है कुछ समय तक डायरेक्शन जो है फिक्स है, फिर आगे जो है डायरेक्शन फिर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन में डिस्टेंस में जो है जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स नहीं होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, इस इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच की बात करें, तो इसका डायरेक्शन जो है फिक्स है, एक फिक्स डायरेक्शन में यह मूव कर रहा है। यानी कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होता है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आइए, तो इस तरह हम लिखे हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चूँकि एक प्रकार का लेंथ है डिस्टेंस, तो इसीलिए इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट वो क्या होता है, मीटर होता है। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये भी चूँकि एक लेंथ ही है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जो एक बात और यहाँ लिखा गया है कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी जो डिस्टेंस का वैल्यू होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, या फिर डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा, लेस जो है नहीं हो सकता है। अब सवाल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल कब होगा, तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अदरवाइज डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका हाउस है और यहाँ से आपको किसी शॉप पे जाना है, और हाउस से शॉप के पास जाने का जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इस एक्चुअल पाथ है, तो ये डिस्टेंस है, ये टोटल लेंथ डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भी यहाँ से यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं तो ये स्ट्रेट पाथ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। यानी यहाँ कहने का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, तो इक्वल है। तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा कब, जब वह स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा तब। और अन्यथा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा जो है ग्रेटर ही होता है। अगले क्लास में
हम लोग चर्चा करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव जो है कब होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो कब होता है, और तब उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी देखेंगे। ठीक, गुड बाय।